हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं, वो भी पावन की सीरीज़ से। तो हम 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हमारी तीसरी क्लास के बाद हम चौथी क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमारा 61 नंबर प्रश्न से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से हम पढ़ेंगे, जिसमें हम व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? तो अप्रेरणा ए नंबर कहलाता है, अप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। 62 नंबर प्रश्न हमारा कहलाता है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें पूर्व में धारण की याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, क्या कहलाता है? तो विस्मरण कहलाता है, सा नंबर कहलाएगा, विस्मरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? बा नंबर ध्यान लगाना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। 64 नंबर प्रश्न हमारा कहलाता है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है? वह द नंबर यानी कि माध्य कहलाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह माध्य कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 64 के बाद 65 है। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग को बताया है? 3 संवेग बताए हैं। आ नंबर सही हो जाएगा, भय, क्रोध और स्नेह होगा। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और स्नेह। तो 66 नंबर प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है बा नंबर सही हो जाएगा, जन्म से 5 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? जन्म से 5 वर्ष तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो 3 संवेग पाए जाते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में किए ही हैं, भय, क्रोध और स्नेह होता है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थांडाइक महोदय जी ने किया है। आ नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थांडाइक महोदय जी ने किया है। किसने किया है? थांडाइक महोदय जी ने किया है। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितने प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो बा नंबर सही हो जाएगा, 3 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? 3 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, पावलाव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? पावलाव महोदय जी ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो आ नंबर हो जाएगा, कुत्ते के ऊपर किया है। बिल्कुल राइट आंसर है। 71 नंबर प्रश्न, थांडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? कितने नियमों की चर्चा की है? 3 नियमों की चर्चा की है। सा नंबर प्रश्न सही हो जाएगा, सा नंबर ऑप्शन जो है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। थांडाइक ने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? 3 नियमों की चर्चा की है। 72 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है? द नंबर प्रतिष्ठा जो है तो अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है। क्या के अंतर्गत आता है? द नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा जो है तो अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है। 73 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, विस्मरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मरण कहलाती है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है, हमारा बा नंबर सही हो जाएगा, बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। 75 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 3 अवस्थाओं में किया जाता है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 3 अवस्थाओं में किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। 76 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 76 नंबर प्रश्न है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन महोदय जी ने किया है। सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, थर्स्टन महोदय जी ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो द नंबर हो जाएगा, भाटिया बैटरी जो है तो बुद्धि का परीक्षण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो भाटिया बैटरी, द नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? बा नंबर हो जाएगा, बा नंबर में हो जाएगा 4, यानी कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 4 अवस्थाओं में किया गया है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो इस सृजनात्मकता कहलाता है। 80 नंबर तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे हम 85 तक आज कर लेते हैं।
व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है तो क्या कहलाता है? व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है तो वो आ नंबर व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है तो व्यक्तित्व कहलाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो मरे एवं मॉर्गन जी ने किया है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का मापन मरे एवं मॉर्गन जी ने किया है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 83 नंबर प्रश्न हमारा कहला है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। अनुभव और एवं प्रशिक्षण के कारण जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम कहलाएगा, अधिगम कहलाता है। बालक 84 नंबर क्वेश्चन है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, थांडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? ब नंबर 3 प्रतिपादन किया। थांडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? 3 सिद्धांत दिए हैं। तो बीके कंप्लीट कोर्स आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।